हेलो फ्रेंड, मेरे नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मेरे यहाँ राशन नहीं था तो मेरे पति जी गए हैं गांव, क्योंकि वहाँ राशन बट रहा है तो कोटा में मुझको मिलता है ना राशन। तो वही गए हैं गांव राशन लेने। और थोड़े चावल रखे थे तो हमने चावल बनाया और मट्ठा मंगा के रायता बना दिया तो बच्चे खा लिए हैं। अब पति जी मेरे शाम तक आएंगे कि कल आते हैं, अभी ये कन्फर्म नहीं है। ये कन्फर्म है कि राशन मिल गया है तो अब लेके आएंगे राशन को। और फ्रेंड, मेरा जो कार्ड है गांव का बना हुआ है तो गांव जाना पड़ता है, इसलिए कि यहाँ अगर मिलता है तो मेरे कार्ड में 35 किलो है तो यहाँ 10 किलो काट के देते हैं, 25 किलो। तो इस वहाँ का कार्ड है तो वहाँ का कोटेदार कहता है कि जहाँ का कार्ड हो वहीं राशन लिया करो, नहीं तो यहाँ ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए उनको गांव जाना पड़ता है। अब किराया तो लग जाता है, लेकिन मेरा कार्ड जो है ना मेरे ससुर के सामने, मतलब ससुर ने बनवाया था। तो पहले मेरी सास के नाम था, फिर उसके बाद में मेरे नाम आ गया। मेरी सास एक्सपायर हो गई तो मेरे नाम आ गया। तो फ्रेंड अब वहाँ गए हैं लेने। और कुछ ऐसी बातें हैं कि मतलब मेरी इसलिए कन्फर्म में नहीं है कि मतलब आ जाएंगे, क्योंकि मेरी नंद की तबीयत बहुत ख़राब है। उसको कोई भूत प्रेत का चक्कर है। तो उनके यहाँ 4-5 लोग, मतलब एक हफ्ते में 7 लोग ख़त्म हुए, वो भी फांसी लगा लगा के। तो उन लोगों का मतलब मेरी नंद डरा गई है। तो मेरे पति से कल फ़ोन करके कह रही थी कि भैया हमको यहाँ बहुत डर लगता है। जो मरे हुए हैं वो कहते हैं कि आओ तुम्हारा बुलावा आ गया है, ऐसे ऐसे मतलब वो उल्टा सीधा के सपने देखती है तो डराती है। तो मेरे पति जी कह रहे थे अगर तुम, और फिर मेरी पति जी कह रहे थे कि अगर तुमको डर लगता है तो मेरे घर में रहो आके। तो देखो मेरे घर में रहेंगी, आएंगी तो रहेंगी, नहीं आएंगी तो कोई बात नहीं। और फिर इनका घर एकदम गांव से किनारे है, एकदम अलग गांव से, एकदम गांव काफ़ी दूर है, इनका घर किनारे है, तो इसलिए वो डराती हैं। और वैसे तो सोचो तो फ्रेंड, मेरा ही घर कौन सा बड़ा, हमारे यहाँ तो मालूम मुसलमानों की ज़्यादा बस्ती है ना। तो फ्रेंड उन लोगों के तो गंगा जी ले नहीं जाते हैं, जितना भी मतलब मुस्लिम लोग होता है उनके गंगा जी नहीं जाता है, उनकी कब्रिस्तान गांव। तो मेरे घर के थोड़ा एक, अरे कम से कम 2 बीघा की दूरी पर कब्रिस्तान है। तो मेरे हम खुद ही फ्रेंड अपने ससुराल अकेले नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि हमको डर लगता है। उधर कब्राहनी है मुस्लिमों की, तो हमें बहुत डर लगता है। और शंका का भूत जरूर सवार होता है, बाकी भूत सवार हो या ना हो, लेकिन शंका का कहते नहीं, शंका का शैतान होता है। तो लेकिन उनका वो गांव है मेरी नंद का, और बचपन से उस गांव में ढली हैं पली हैं, तो उनको वहाँ नहीं डर लगता। हम तो दूसरे गांव में रहने वाले हैं, हम तो ब्याह के आए हैं तो हमें डर लगता है, क्योंकि हमारे गांव में सब नहीं होता है। हमारे गांव में मुस्लिमों की बस्ती नहीं है, और सब बस्ती है लेकिन मुस्लिमों की कास्ट नहीं है, और यहाँ ससुराल में है, तो इसलिए हमको खूब डर लगता है। लेकिन अब देखो आती हैं कि नहीं आती, इसी कारण के लिए मेरे पति राशन भी लेने जाना था उनको। और उधर नंद की तबीयत भी ख़राब है, काफ़ी पैसा लगा दिए हैं, और तंत्र मंत्र काफ़ी कराएं, लेकिन हम तंत्र मंत्र पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए कि देखो डॉक्टर के पास जाओगे तो मर्ज बताएगा, अगर बाबा झारप हो के ओझा के पास जाओगे तो वो भूत प्रेत बताएगा। अपने आप को सही रखो, घर में पूजा पाठ करो बस। हम तो फ्रेंड खाटू श्याम को मानते हैं, और मेरे यहाँ तो बजरंगबली की मूर्ति है और शंकर जी की भी है। हम सबको सुबह पूजा करते हैं, इसलिए मेरे दिल से नहीं, लेकिन एक बार अगर हम अपने ससुराल जाते हैं तो मेरे भी अंदर डर रहता है। अकेले पहले मेरा घर नहीं थोड़ा बना था, अब थोड़ा बन गया है, तो मेरी सास और मेरी नंद रहती थी अक्सर करके वहाँ। तो हम वो दोनों लोग एक्सपायर हो गई हैं। तो हमें जब जाते हैं तो ऐसा लगता है घर के अंदर कि मतलब कोई हमें आवाज़, मतलब अजीब सी आवाज़ निकलती है। तो हम तो अपने ससुराल में घर के अंदर नहीं रुक पाते हैं,
फ्रेंड जाते हैं तो किसी के साथ रहते हैं, नहीं तो घर के अंदर नहीं रहते। तो फ्रेंड ऐसा ही है, ज़्यादा भूत प्रेत का शक नहीं किया जाता है ना, और जो कोई डराता है उसको उसके सामने भूत प्रेत की बात भी नहीं की जाती है, क्योंकि उस अच्छा खासा इंसान मतलब उसका माइंड अपसेट हो जाएगा और ये सब चीज़ें नहीं मानी जाती। लेकिन हम अपनी ही बात बता रहे हैं कि हम खुद ही डरते हैं और क्या बताएं। तो हम जहाँ रह रहे हैं यहाँ पर तो खैर काफ़ी लोग एक्सपायर हो मतलब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे हमारे यहाँ खाटू जी हैं तो हम यहाँ पे नहीं डरते हैं। यहाँ तो मैं इतना बड़ा पार्क है, दिखा दो इतना बड़ा पार्क है मेरा। यहाँ तो मैं अकेले भी रहती हूँ, पति जी मेरे गांव चले जाते तो मैं अकेले रहती हूँ। यहाँ नहीं डराते क्योंकि चारों तरफ बिल्डिंगें हैं, चारों तरफ लोग हैं, चारों तरफ के नंबर है मेरे पास। लेकिन अब मैं अपने ससुराल में डरती हूँ क्योंकि मेरा भी घर अकंत में है, गांव भी गांव से बाहर है। खाली मेरा 3 लोगों का है, मेरी देवरानी जेठानियों का, बस और नहीं है। और मेरे घर के पीछे इतना बड़ा जंगल, इतना बड़ा जंगल, और मेरी जेठानी तो जंगलों में रहती है, उसको तो डर ही नहीं लगता है, उसके बच्चे भी नहीं डरते हैं। हमारा तो हमको भैया डरपोक है, इसलिए फ्रेंड नहीं रुक पाते हैं। और मेरे पति जी मेरे यहाँ आटा नहीं है, अब कल आ जाते हैं कि कल आते हैं, तो जब गेहूँ लेके आएंगे तो धुलेंगे। मौसम सही साट रहेगा तो धुलेंगे, अगर सही साट नहीं रहेगा तो फिर जिस दिन धूप देखेंगे उस दिन धुलेंगे। क्योंकि मेरे घर आटा नहीं है और चावल भी ख़त्म हो गए हैं, तो चावल नहीं लाए हैं। और गेहूँ ले लिए हैं, गेहूँ ले लिए, चावल इसलिए नहीं लाए कि मतलब मेरे यहाँ ज़रा से भी चावल तो रखे थे मेरे यहाँ, लेकिन आटा नहीं है। क्योंकि मेरे पति ज़्यादा चावल खाते नहीं हैं, बच्चे लोग तो चावल ही खाते हैं, हम भी चावल खाते हैं, लेकिन पति जी मेरे रोटी खाते हैं। तो उनके लिए अब आज मेरे पति नहीं है तो मैंने खाना क्या उल्टा सीधा का खाना बना लिए, सिर्फ तो चावल बना लिए और रायता बना लिए, हो गए। मेरे बच्चे जो है ना रायता के बहुत आशिक हैं, और मेरे पति को तो दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, अच्छी सब चीज़ मतलब उनको व्यवस्था अच्छा चाहिए। और अगर अच्छा नहीं होता है उनको खाने पीने में तो घर में झगड़ा भी कर देते हैं। तो हम भी सोचते हैं कि देखो 2 पैसा कमाते हैं तो पेट के लिए कमाते हैं, दुनिया कमाती है तो पेट के लिए कमाती कि हम अच्छा खाना खा सकें, अच्छे कपड़ा पहन सकें। तो इसलिए हम बनाने में अलसाते भी नहीं हैं फ्रेंड। और क्या बताएं फ्रेंड जीवन में क्या ही बताएं, बहुत संघर्ष है, लेकिन चलो अच्छा ठीक है। तो फ्रेंड आप लोगों को कुछ मैं दिखाना चाहती हूँ। हमें कुछ चांदी रास्ते में ऐसे ही मिल गई थी ढूंढे ढाड़े, तो मैं ये अंगूठी लाए हैं, ये काफ़ी दिनों की थी और ये भी काफ़ी दिन की थी। मैंने 3 अंगूठियाँ पहन ली। आप लोगों को कैसा लग रहा है? हमको कुछ चांदी मिली थी ऐसे ही रास्ते में, तो फिर हमने वही मतलब प्रसाद उरसाद मान दिए थे। बाकी फिर हमने ज़्यादा रुपए की नहीं थी, क्योंकि एक अंगूठी थी, ये 2 मीना थे, तो 600 की वो हुई थी, 900 की अंगूठी मिली है, तो और हम 300 रुपये डाल दिए तो ये अंगूठी मिल गई हमको। और फ्रेंड आजकल तो सोना चांदी इतना महंगा कि हमारे लोगों की औकात ही नहीं पहनने की, इतना ज़्यादा महंगाई हो गई है कि कहो क्या करें क्या। तो मेरे पास कुछ नहीं, तो हमने कहा ज़िंदगी में कुछ तो पहन लें, तो यही हमने कुछ मिल गया। कुछ पैसा मेरा दूध का बचा था तो हमने 300 रुपया डाल के ये अंगूठी ले ली। और आप लोगों को कैसी लगी मेरी अंगूठी ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी तीनों अंगूठी आप लोगों को कैसी लग रही हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड ऐसा ही है। और अब शाम को देखो मेरे यहाँ क्या बनता है क्या नहीं बनता फ्रेंड, क्योंकि मेरे पति और मेरे पति मालूम काहे से गए, साइकिल से गए हैं। गांव है मेरे यहाँ 70 किलोमीटर, लेकिन साइकिल से गए कि देखो वहाँ जब बसते जाते हैं तो 100 रुपये किराया लगता है, 100 रुपये आने का 100 रुपये जाने का, तो ऐसे 200 रुपये बच जाएंगे। तो इसलिए साइकिल से गए हैं। और इतना दूर कोई साइकिल चला पाएगा? 70 किलोमीटर आना, 70 किलो जाना। कोई अगर मेरे पति जी ना बहुत मेहनती हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उनको पावरफुल है, बिल्कुल ठीक है। तो गांव गए हैं। अब शाम को जैसे यहाँ से चले थे
हाँ 8 बजे चले थे और वहाँ पहुँच गए 1 बजे। ये समझ लिए कितनी रफ्तार में गए। और वहाँ से अगर आज आना होगा तो चल दिए होंगे 3 बजे तक, अगर नहीं। अरे क्यों पानी बाहर गिर रहा है यार? तुम्हारी अंगुली लगाने से गिर रहा था, अब तो नहीं गिर रहा है। गिर रहा था पहले। गिर रहा था यार। मेरे बच्चे छद्दर बहुत हैं फ्रेंड, क्या बताएं। पता नहीं बच्चे का कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन वो अपनी हरकत से बाज नहीं जाते हैं। अगर आज आना होगा 3 बजे तक चल देंगे, नहीं आना होगा तो फिर कल आएंगे। और फ्रेंड बच्चों के मेरे पेपर चल रहे हैं ना, कहीं जाना है एक जगह। जब जाएंगे वीडियो डालेंगे तब देख लेना। अभी से हम नहीं बताएंगे कुछ भी कि कहाँ जाना है। पेपर हो जाए उसके बाद में जाएंगे फ्रेंड। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।